सबसे जरूरी ये है कि हमको जानना चाहिए स्पेलिंग क्या है, हमको उससे मतलब नहीं है, तो आपके जीवन में काम नहीं आएगा, लेकिन इसका पूरा नाम आपके जीवन में काम है। कोई बड़ा पदाधिकारी आ गए आपके क्षेत्र में आकर के पूछ दिए, बताइए क्या होता है एमडीए, तो जरूरी है ये सब जानना। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से क्या हो जाता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से और मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। सब कभी जीवन में नहीं भूलिएगा, जैसे नहीं ना भूले हैं कभी, वैसे ही ये सब बात भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये सब आप लोगों के जीवन में आते रहेगा। अब जिसको फलेरिया हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसको फलेरिया हो गया उसको एक ही चीज से फलेरिया कम किया जा सकता है। आप लोग बताइएगा, जो भी आपके गांव में, कम्युनिटी में, समुदाय में अगर लोग हैं जिनको फलेरिया से परेशान है, उनको एक्यूट अटैक आता होगा बरसात के बरसात, एकदम परेशान हो जाते होंगे, पैर पूरा लाल हो जाता होगा, पानी पानी निकलता होगा, पैर से बुखार लग जाता होगा, देह में टटनी होता होगा, कितना दवाई खाते होंगे नहीं काम करता होगा, फिर पानी सलाइन की जरूरत पड़ती होगी, वो भी चढ़ाने से और पाँव फूल जाता है, पूरा एकदम मतलब क्या मतलब अल्सर टाइप का हो जाता है। उनको सावधानी ही उनका बचाव है। पानी से बचेंगे, बरसात से बचेंगे, फलेरिया से को कम करने की एक चप्पल आती है, ठीक है, फलेरिया को कम करने के लिए एक चप्पल आती है, वो चप्पल का सलाह दीजिएगा, वो चप्पल पहनेंगे, हमारे हॉस्पिटल में है वो चप्पल, हाँ वो चप्पल पहनेंगे, ऊपर पैर का पानी सोखेगा, इस पैर जो फूल जाता है जिसको हाथी पांव बोलते हैं, वो कुछ नहीं होता है, उसके अंदर खाली पानी भरा हुआ है और कुछ भी नहीं रहता है। तो 2-3 वो उपचार है इसका, आप उनको बताइएगा कि ऐसे पकड़ लेंगे, अब पैर को ऐसे ऐसे करेंगे, जब मर्जी होता ऐसे पकड़ के पैर मेरा देखिए कैसे हो रहा है, हाँ ये व्यायाम है। फलेरिया जिसको हो गया है उसके लिए ये व्यायाम है, अब बहुत जरूरी व्यायाम है। वो हो गया, एक बिस्तर पर सोए हुए हैं, साइकिल चलाना शुरू कर देंगे, जैसे कि बिस्तर पर लेट गए और ऐसे करके चला रहे हैं साइकिल, ये 50 से 60 बार साइकिल चलाना है। इससे क्या होगा, पानी मेल्ट होगा, पानी अंदर का और पिघलेगा और पेशाब के रास्ते से वो पानी निकल जाएगा, ठीक है। तो सूजन अपने आप, जैसे ही पानी निकलेगा तो सूजन अपने आप कम जाएगा। धूप व्यायाम बता दिए। तीसरा व्यायाम उनको क्या करना है कि सबसे पहले एक बाल्टी, या घर में अगर टब है नहाने वाला तो टब, ठीक है, या प्लास्टिक का कोई भी बर्तन जिसमें ताजा स्वच्छ पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी कोई नहीं, ठंडा ताजा पानी ले लेना है, और एक साफ सुथरा सूती गमछा या सूती कोई भी कपड़ा, साड़ी ही फाड़ के हो, धोती ही फाड़ के हो, एक लाइफ बॉय साबुन, डिटोल साबुन, सेवलॉन साबुन, इनमें से कोई एक साबुन ले लेना है, आप बैठ जाना है, ठीक है। साबुन को पैर में नहीं लगाना है, कभी भी फलेरिया रोगी अपना पैर में साबुन कभी भी नहीं लगाएंगे, बहुत खतरनाक होता है। हाथ में उसका झाग बना लेना है, ऐसे ऐसे करके, जैसे आप लोग मुंह में साबुन लगाते हैं तो मुंह में डायरेक्ट साबुन नहीं लगाते, पहले हाथ में झाग बना देते हैं, उसके बाद साबुन रख देते हैं, ऐसे ऐसे करके पूरा। अब फलेरिया का कीटाणु सबसे ज्यादा, फलेरिया का कीटाणु जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है पैर के गस्सा में। गस्सा समझते हैं? नहीं, के बीच में जो ये उंगली के बीच को गस्सा बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा यहाँ होता है इसका कीटाणु सबसे ज्यादा। तो वो साबुन का जब झाग बनाएंगे तो हम ऐसे ऐसे करके उसको, सब देख रहे हैं, ऐसे ऐसे करके हम उसको खूब अच्छा से पहले वही ताजा पानी से उसको साबुन लगा लेंगे, ताजा पानी से उसको धो लेंगे, जिस पाँव में है उसको भी, जिस पाँव में नहीं है उसको भी, ताकि वो कीटाणु दूसरे पाँव में नहीं है, ठीक है। बहुत जरूरी है इस चीज में। तो देखते होइएगा कि किसी किसी को एक पैर में है तो दूसरों पैर में हो जाता है, किसी किसी को एक हाथ में है तो दूसरे हाथ में भी हो जाता है। महिलाओं को ज्यादातर ब्रेस्ट में होता है फलेरिया, सीना पे सबसे ज्यादा, हाइड्रोसिल में भी फलेरिया होता है। हाइड्रोसिल का जो ऑपरेशन करवाते हैं वो लोग फलेरिया का ही ऑपरेशन करवाते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि जब हम पैर साबुन से धो लिए तो उसके बाद हमको क्या करना है,
वही तो बोले कि सूखा हुआ कपड़ा एक रखना है, उससे साफ कर देना है। और साफ करना है तो जैसे देह हाथ रगड़ रगड़ के पोंछते हैं वैसे नहीं पोंछना है, ऐसे ऐसे करके सुखा लेना, ऐसे ऐसे करके सुखाना है उसको। जब वो सूख जाएगा तो हम लोग या तो सरसों तेल या फिर नारियल तेल, कोई ठंडा तेल नहीं, हिमगंगे नवरत्न, कोई ठंडा तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वीडियो बनाने बोल ना कि फोटो नारियल तेल नहीं तो सरसों तेल से हम लोग एंटी क्लॉक मालिश करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर ऐसे करके दबा दबा के ऊपर की ओर मालिश करेंगे, ताकि जो सूजन है उसका पानी पिघल के पेशाब के रास्ते में चला जाए, यूरिन की थैली में चला जाए, और यूरिन डिस्चार्ज करे तो वो पानी निकल जाए, पेशाब जब करे तो वो पानी निकल जाए। रात में सोने के वक्त पैर को ऊंचा करके सोना है। कैसे होगा? बिछावन पे पैर ऊंचा, तो धान वाला जो होता है ना, हाँ, उसको बिछावन के नीचे में कर देना है, उससे पैर वो, हाँ, गोरथारी जिसको बोलते हैं, गोरथारी ऊंचा हो जाएगा। या फिर माथा का तकिया निकाल करके वो उसमें लगा देना है, या कोई और मोटा कपड़ा बना करके उसके नीचे रख के पैर ऊंचा करके सोना है, ताकि और पेशाब पिघल के पानी उसका पिघल के थोड़ा सा रास्ते में जाए और निकल जाए। इतना अगर एक्सरसाइज करेगा तो बड़ा इतना मोटा मोटा पैर, हमारे सर के पास ऐसा मोबाइल में फोटो है कि जब वो शुरुआत किए थे ये एक्सरसाइज करवाना, तो इतना मोटा मोटा पैर, इतना मोटा मोटा पैर। आज के डेट में वो पैर यहाँ आ गया है। बीमारी छूटेगा नहीं, इसको फलेरिया हो गया उसको तो कभी नहीं छूटना है, लेकिन जो इतना बताए अगर इतना आदमी करते रहे तो उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप लोगों को मानेगा कि हाँ, आप लोग हमको बहुत मदद किए इसको कम करवाने में। तीसरा चीज है, उसको भात नहीं खाना है, जिसको आप लोग भात बना करके देते हैं फलेरिया रोगी को, एकदम भात नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, केला नहीं खाना है, अमरूद, मतलब ठंडा चीज उसको नहीं खाना। और खास करके बरसात के टाइम में तो एकदम नहीं, क्योंकि बरसात के टाइम में बरसात का पानी से का दुश्मन है फलेरिया। तुरंत एक्यूट अटैक आएगा, उसको पूरा पैर लाल लाल हो जाएगा, एकदम जमीन की तरफ फटने लगेगा, उसका पैर अपने अपने पानी निकलना शुरू हो जाएगा। आप लोग देख करके घबरा जाइएगा कि इसको क्या हो। बरसात के टाइम में बहुत ही सावधानी के साथ उसको रहना है, एकदम पैर को बचा कर रखना। इतना चीज का अगर आप देखभाल करें, और आप लोग कम्युनिटी में जो दवाई देते हैं एकदम खूब बढ़िया से खिला देना है हम लोग, जिसको है उसको भी, जिसको नहीं है उसको भी। एक सवाल का अब जवाब हमको दीजिए कि किसको किसको नहीं खिलाना है ना? दवाई है, सर जरा सा इसको किसको किसको नहीं खाना है। तो जो अस्पताल से दवा आएगा और एमडीए को हम लोग आईडीए में कन्वर्ट कर दिया गया, एक आइवरमेक्टिन की दवा जोड़ दिया गया। बस तो आइवरमेक्टिन की दवा कैसे खिलाएंगे किसी को तो पता नहीं। डीईसी जो दवा है फलेरिया का, उसको कैसे खिलाएंगे और किस किस को खिलाएंगे? एल्बेंडाजोल की एक कीड़ा की दवा है, वो तो सभी लोग जानते हैं कि खिला देना, 2 साल के कम बच्चे, 2 साल के छोटा बच्चा को नहीं देना, उसके ऊपर सभी को एक एक गोली देना। एल्बेंडाजोल जान गए। और डीईसी माने डेक्सामेथाजोन साइट्रेट दवा है, उसका नाम है डीईसी बोलते हैं अंग्रेजी में, उतना हिंदी भर का कोई नहीं बोल पाता, इसलिए उसको डीईसी बोला जाता है। तो डीईसी की दवा है जो भी 2 साल के बच्चे को नहीं देना, 2 साल से 5 साल के बच्चे को एक गोली, याद रखिएगा। 2 साल से 5 साल के बच्चा को एक गोली, इतना चाहे तो लिखिए, तो ध्यान से सुनिए। डीईसी की गोली एल्बेंडाजोल तो 2 साल के ऊपर के सभी बच्चा को एक गोली खिला देना, ये तो याद रहेगा ये सब। लेकिन डीईसी का जो गोली है लिखा हुआ है, फिर भी हम बोल देते हैं, समझ लीजिएगा। 2 से 5 साल के बच्चे को एक गोली दीजिए, 5 साल से 14 साल 15 साल के बच्चे को 2 गोली दीजिए, और 15 साल से ऊपर जितने भी हैं सबको 3 गोली दीजिए डीईसी। और याद रखिएगा कि खाली पेट कोई न खाए, तो फिर उल्टी बुखार होगा तो फंसिएगा आप लोग, सब आएगा पूछने के लिए उसका गार्जियन। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि भरपेट खाना खाए हुए बच्चा रहेगा,
उसको पूछ करके खाना खाया हो, अगर मान लीजिए खाए या नहीं खाए, पोषाहार खिलाने के बाद ही दवा खिलाना। हाँ खाना आपको अगर पोषाहार मान देने लीजिए के बाद खाना खिलाया तो सब बच्चा को भर कर उसमें कोई टैबलेट चला दीजिए, तो उल्टी नहीं होगा, कोई शिकायत नहीं होगा। क्या और सबसे अहम मुद्दा है सबसे आइवरमेक्टिन दवा देने का, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। खाना खिला के डीईसी देना है सबको। कभी कभी सुनने में आता है कि उसको उल्टी होने लगा, चक्कर होने, क्यों होता है? खाली पेट में दवा खाने से गैस बनता है, गैस से ही चक्कर आता है, उल्टी होती है। 10 बजे में खाना खाने खाली पेट से देना ही नहीं है। अभी तुरंत आए 5 मिनट। और फिर वो 4 बजे टैबलेट खाएगा, वो 12, 1, 2, 3, 4, 5 घंटा पेट खाली हो जाता है। हम बोले आप चल उसके गए। रूम में अगर दवाई खाएगा तो उसको हल्का सा जीव से दिए माँ मैडम वीडियो बुखार भी हो सकता है, घर के गार्जियन परेशान हो जाएगा। इसलिए हमेशा भरपेट खाना खाने के बाद ही दवा देना है। डीसी समझ लिए, खाली पेट एकदम नहीं चलेगा। और किस किस को नहीं चलेगा? गर्भवती महिला को नहीं देना है, जिसके पास 1 महीना 2 महीने का बच्चा है जो दूध पी रहा है उसको भी नहीं देना है, उस महिला को, क्योंकि वो दूध के माध्यम से फिर उस बच्चा को पेट में चला जाएगा, दवा को बच्चा को खराबी कर सकता है। ऐसे ही गर्भवती धात्री और 2 साल से नीचे के बच्चे को नहीं देना। नोट कीजिए, नोट कीजिए सर। ऐसा गड़बड़ सड़बड़ नहीं कीजिएगा तो शिकायत हो जाए सीडीपी होगी, और वहाँ घर के गार्जियन काफी लोगों को परेशान करेगा। इसलिए ध्यान से समझ के, नहीं समझ में आता है तो किसी से पूछ लीजिएगा, आशा से पूछ लीजिएगा। अगर गांव में सीएचओ सेंटर होगा, वहाँ सीएचओ डॉक्टर लोग बैठते होंगे, जो सब सेंटर है ना अस्पताल गाँव वाले कहीं कहीं का, वहाँ से पूछ के संपर्क करके दीजिएगा। तो एक को लिखिए। वो वाला हमको दे दीजिएगा, ग्रुप में डाल दीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है नोट। हाँ लिखा। हाँ लिखा हुआ है, उसी को ग्रुप में शेयर कर दीजिए। डीएसी समझ लिया कैसे कैसे खिलाना है। सब बारी में है, सबसे 2 साल से 5 साल के बच्चा को ऊपर से गोली साथ में 5 साल से ऊपर 15 साल तक 15 साल से ऊपर 3 आलू भर पेट एकदम खाना खाने के बाद। और जिसको किडनी रोग है, जो बिछावन पकड़े हुए है, मलमूत्र बिछावन पर कर रहा है, उसको भूल के दीजिएगा। गर्भवती महिला को नहीं दीजिएगा। लीवर पेशेंट है, पेट को पकड़े हुए है, ऐसे चल फिर रहा है, खेल कूद रहा है, आदमी चल रहा है तो उसको दे सकते हैं। शुगर भी पेशेंट अगर 200 शुगर है, चल फिर रहा है, खाना खा रहा है, हंस खेल रहा है, काम पे जा रहा है, उसको दे सकते हैं। नॉर्मल जो भी व्यक्ति नॉर्मल है उसको जो शुगर पेशेंट से अगर बिछावन पकड़ लिया है, मरणासन पर चला गया, उसको नहीं दीजिएगा। ठीक, क्रोनिकल डिजीज जिसको मतलब कि बिछावन पकड़े हुए है, किसी भी कारण से अगर बिछावन पकड़े हुए तो उसको मत खिलाइएगा। ये हो गया डीसी। और आते हैं आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन एंटी एलर्जिक दवा है, वो भी खा सकता है, हम लोग भी खा लेते हैं। आइवरमेक्टिन दवा इसको नाप के देना पड़ता है। पहले था कि वजन से, तो उतना भारी भारी कोई बटखारा जो तराजू लेकर तो घरे घर जाएगा नहीं, तो इसलिए क्या किया सरकार, इसको लंबाई नाप करके दवाई खिलाने का निर्णय लिया। लंबाई कैसे नापा जाता है उसका दिए हुए हम लोग बता रहे थे, ध्यान से सुनिएगा। 90 सेंटीमीटर से नीचे का जो भी बच्चा होगा, फीता लाए से हाँ है। लेके आइए। वो समझना बहुत जरूरी है। आइवरमेक्टिन का डोज अगर गड़बड़ाएगा तो फायदा नहीं करेगा दवा। तो 90 सेंटीमीटर का जो बच्चा होगा, मतलब 90 सेंटीमीटर में पैर कितना होगा, तो उसको नहीं देना है। 90 सेंटीमीटर नापिएगा फीता से, फीता मिलेगा आपको, आशा के पास रहेगा फीता, स्पेशली आया है मलेरिया के लिए। तो फीता से नाप के देना, याद रखिएगा 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर के छोटा बच्चा को नहीं देना है। 90 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर एक गोली, 300 mg का वो आइवरमेक्टिन होता है। 300 mg का एक गोली होता है, वो 90 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के बच्चे को एक गोली, 120 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर के आदमी को 2 गोली, 140 से 158 लंबाई नापने को, जैसे मेरा 158 चल रहा है, तो हम 3 गोली खाएंगे।
फिर 158 से ऊपर 4 गोली, 4 गोली लिख लीजिए या तो दिमाग में रखिएगा। देखिए इस तरह का ये सरकारी अस्पताल में आशा लोगों को दिया गया है नापने के लिए। आशा घर घर जाकर के दवा खिलाएगी अपने सामने में, यही नापने का तरीका है। इसमें लिखा हुआ आइवरमेक्टिन की गोली नहीं खिला, पैर से नापेगा, देख लीजिए पैर से नापेगा यहाँ तक पूरा लाल रंग है ना मार्किंग, हाँ नहीं देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है इतना करिए। आइवरमेक्टिन की गोली नहीं खिला तो 90 सेंटीमीटर से छोटा है, कम है, 80-85 का ही है सेंटीमीटर, इसलिए इसको नहीं खिलाना, ठीक। और उसके बाद आइए एक गोली के लिए, एक गोली आइवरमेक्टिन की एक गोली खिलाएं। ये पीला वाला मार्किंग है, पीला वाला मार्किंग देख लीजिएगा नाप कर, यहाँ तक के बच्चा जो होगा आपका पीला वाला मार्किंग के पास, उसको एक गोली खिलाइएगा। 300 mg का आइवरमेक्टिन रहता है, एक गोली। फिर आइए दूसरा गोली का डोज, आइवरमेक्टिन का दूसरा गोली का डोज। ये पीला ब्लू रंग का मार्किंग है, कितना बड़ा लंबाई देख लीजिएगा, इतना बड़ा लंबाई जो आएगा छाती तक, उसका 2 गोली चलेगा। और फिर ये ग्रीन 3 गोली, हम लोग को क्या चलेगा, 3 गोली चलेगा। उसके बाद जो भी बड़ा होगा उसका 4 गोली चलेगा। यहाँ से जितना भी बड़ा होगा उसका सब 4 गोली चलेगा, ठीक। यही फीता है, सेंटीमीटर आशा को मिलेगा, फलेरिया के बाद मंगवा लेंगे ये सब दिमाग खराब एकदम चुपचाप दोनों फालतू के सब बोलते हो, लेकिन नया कोई बात नहीं, रखते रहिए अपने हाँ, या फेस कैप्चर करना है, वजन करना है, अपना काम तो फुर्सत है नहीं। उसमें उम्र सीमा इसलिए नहीं है ना कि उसमें लंबाई के हिसाब से आइवरमेक्टिन पड़ता है, वो लिखा हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक नहीं देना है, फिर कहाँ से कहाँ तक 1 गोली देना है, फिर कहाँ से कहाँ तक 2 गोली देना है। वो बहुत इजी है वो फीता समझने के लिए, उसमें कोई वजन कराने की आवश्यकता नहीं है, कोई एज नहीं देखना है, सिर्फ लंबाई देख करके वो दवा। हम बात करते हैं, भी लिख लिए हैं, आप लोगों को फीता का हम अरेंजमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी है हमारे पास टाइम, आज तो 6 तारीख की है, 10 तारीख से ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। 4 दिन में कोशिश करेंगे कि आप लोगों को सारे सेविका दे देंगे। हाँ फलेरिया के बाद अच्छा देखिए, अगर वहाँ से उपलब्ध होगा वहाँ पे मिल जाएगा, नहीं होगा तो आशा के पास है, उसी काम कीजिएगा। अच्छा, आप लोगों को आशा मदद करती है? नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि कोई ऐसा आदमी, सब लोग नहीं बोलिएगा, कोई ऐसा आदमी जिनको प्रॉब्लम है कि हमको आशा नहीं मदद करती है, और कोई है इसमें जो जिनको आशा, क्योंकि हम मीटिंग कर रहे हैं आशा का, तो हम वहाँ जाकर के उसको बोलेंगे कि आप लोग सेविका दीदी का हेल्प कीजिएगा। तो कोई ऐसा नहीं है जिनको आशा मदद नहीं करती है, करती है ना। जिनको करती है वो चुप रहिए, जिनको नहीं करती है, जहाँ दिक्कत है टीकाकरण में वो बताइए। क्योंकि अभी हम बैठक रख रहे हैं, 3 बजे से मैडम आशा के साथ मीटिंग है, आशा सब आशा को बुलाए, 102 आशा को बुलाएंगे, सब आशा आएगी। लक्ष्मीपुर ब्लॉक में जितनी भी आशा है, नई बहाल आशा या पुरानी आशा, सब लोग आएगी। हम उसको जाकर के बोलेंगे कि आप लोग, अगर हम फीता दिलवा दिए आप लोगों को तो मेरा ये अचीवमेंट होगा कि हम दिलवा पाए। अगर नहीं दिलवा पाए तो हम मीटिंग में जाकर के कह देंगे कि वही फीता आप लोग सेविका दीदी को भी हेल्प कीजिएगा अपने फीता से,
मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए। 10 से कितना 10 से अभी पता नहीं, हम तो अब आप आए उसको छोड़ समझ के गए। आइवरमेक्टिन, डीईसी के गोली आइवरमेक्टिन का समझ गए ना। गड़बड़ाइएगा मत, नहीं तो कुछ आइएगा गाँव में सब घुसाएगा, बच्चा कहीं गड़बड़ाएगा कुछ। इसलिए हम कहीं बता रहे हैं, वो जगह केस आया, बोलिए। पिछले 3 साल पहले केस आया था, उसका मोबाइल सेंटर में हंगामा हो गया। कौन आने ये लक्ष्मीपुर की घटना है, दोनहा में। दोनों पता में छोटे से बच्चे को स्कूल में नहीं जानते हो कि उधर बैठा अनकॉन्शियस हो गया, मतलब बेहोशी टाइप का उसको हम लोग गाड़ी पर बैठा के हॉस्पिटल लाए थे। वही यहाँ बिस्किट वगैरह खिलाए और वो ठीक हो। बिस्किट लेके आए, हम तो जानते थे कि ये क्यों हुआ है, हम तुरंत उसको बिस्किट खिलाए। बिस्किट खिलाते ही बिस्किट खिला लक्ष्मीपुर में। सर एक बात और, दवाई खिलाने के बाद किसी भी व्यक्ति को अगर उल्टी हो जाए, बुखार जैसा लगे, देह में चकत्ता हो जाए, तो समझिएगा कि उसके शरीर में फाइलेरिया का इन्फेक्शन है, न कि दवाई खाने से ऐसा हुआ है। ये इस बार का गाइडलाइन है, अनुसार हम लोग पटना से ट्रेनिंग दिए थे कि अगर किसी को खाने से डीईसी खा लिया, आइवरमेक्टिन खा लिया, उसको उन्हें बुखार लगना शुरू हो गया, देह में चकत्ता हो गया, उल्टी मिट्टी जैसा लगने लगा, उल्टी करने लगा वो, तो उल्टी उसी स्थिति में होता है कि उसके शरीर में मलेरिया का मच्छर, फाइलेरिया का मच्छर काटे हुए है, उसके खून में फाइलेरिया का मच्छर का कीड़ा जो वायरस है वो दौड़ रहा है, लड़ाई कर रहा है। हाँ, दवाई जैसी पड़ता है उसको मारने के लिए। कैसे होता है, चिट्ठी एक जगह इकट्ठा, उसमें वो चीनी या कुछ डाल दिएगा, पैर से होकर कर दीजिएगा तो पूरा पसर जाता है, पसरता है। चाहे वो गनगोड़िया छोटी छोटी देखिएगा, बच्चा जब जम लेता है बरसात के समय में, उसको भी हल्का सा टच कर दिएगा तो पूरा पसर जाए। उसी तरह वो फाइलेरिया का जो कीड़ा एक जगह स्थिर से कहीं बैठा हुआ है, जैसी दवाई जाता है तो उसको झटका लगता है, झटका लगता है पूरा शरीर में फैल जाए। जैसे ही फैलेगा पूरा शरीर में तो उसमें कप कप उठना, बुखार लगना, उल्टी होना, ये सब सिम्टम चालू हो जाएगा उसका। तो ये दवाई खराबी करने का नहीं है, दवाई फायदा करने का है। तो दवाई वहाँ गया, कीड़ा को मार रहा है, आपका तबीयत अब ठीक हो जाएगा। लोग घबरा जाते हैं, उल्टी हो गया तो ये हो गया वो हो गया, ये सब चीज़ उनको बताइएगा कि आपको दवाई सूट कर रहा है, आपको पहले से बैक्टीरिया है शरीर में, इसलिए आपको सूट कर रहा है, इसलिए आपको उल्टी हुआ। हो गया सर। अभी और कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अब कोई एक के बाद 3 गोली तो नहीं घोट पाएगा ना, बारी बारी से नहीं घोटाइएगा। किसी को हैबिट करता है, 3-4 गोली जीवा का एलेंटा जो अनीता एक गोली उजला रंग का एलेंटा जो उसी जीवा के खाएगा, बाकी सब पानी से निकल। और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, जानकारी बढ़ाइए, अपना जानकारी बढ़ाइए, ये सब मौका हमेशा नहीं मिलेगा। और कुछ मन में सवाल आता हो तो पूछ लीजिए। मच्छर काटने से सब समझिएगा, और मच्छर कहाँ पनपता है